उम्मीद छोड़ दी, सगड़ा लिया हट गई। हाँ। से नटका बोला बच्चा था नीस रहेगी, बच्चा होने की कोई उम्मीद ही नहीं। तो थे के बताता फिर थे के कहता बेटिन क्या कहता इन्हें तो मैं क्या कहती मैं मेरा दिल ठंडो रात हाँ। आखिरी में आकन लेके आई जरा हाँ। आकन वहाँ ऑपरेशन करो 16 गांठ काटी जरा मेरे यहाँ विश्वास हो बच्चों भी विश्वास हो पेशेंट की रट्टी को आता तरी को लगेगा लास्ट कमांड सगले फिर हांट गई फिर जानकारी थ्रू हटे पूछा ने सोच रहे मन को भगवान के मंदिर पूछूं हॉस्पिटल में पूछूं। हाय हाय। ऑपरेशन सफल दोनों मायनों में रहा कि पेशेंट उस टाइम हमारा स्वस्थ होके गया, उसके साथ ही साथ जो हमारा मकसद था कि पेशेंट को एक बच्चा मिले वो भी पूरा हुआ। सगला भाई ना राम राम खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल एक बार दोबारा स्पार हॉस्पिटल में मैं पहुंच रहा हूँ। अठाओ दिखावा कि आज 2023 की बात है, जनवरी 2023 की। जो पेशेंट फिलहाल थे देख पा रहे हो को एक बहुत ही क्रिटिकल जो ऑपरेशन हो वो करे गए हो। लगभग 18 जो 16 गांठ ही वह बच्चादानी निकाली गई ही और वह निकालने के बाद में आज ये माँ बने ही। डॉक्टर साहब भी अपने साथ ही आऊँ भी आप जानकारी लेंगे कि ये जो एक जिस तरीका जिस टाइम आऊँ बात करी तो यही वर्ड हा कि ये उम्मीद ही छोड़ दी ही कि कदे संतान प्राप्ति को भी सुख मिल पाओगे। मैं बातचीत करूँ पहले तो जो पेशेंट ही अठे पाऊँ क्या नाम है तारो? सिलोचना जी। अब देखा कि 2023 में मिले हा, याद है कि जिस टाइम ऑपरेशन करवाए हो तो अभी कितनी खुशी हो रही है जब आज बेटी हुई है शायद। क्योंकि दोस्तों आज माँ बने ही तो क्योंकि जिस टाइम भी मैं बात करी ही तो पूरा परिवार का लोग काफ़ी लोग साथ था बाऊ यह जानकारी जुटाई ही। अब मैम ही मेरे साथ मैं बाऊ जानू हूँ पहले तो कि उस टाइम में यू कतो बड़ो ऑपरेशन हो और भी के बाद में जो इलाज लियो हो भी के बाद में आज ये सफलतापूर्वक संतान प्राप्ति को जो सुख मिलो हान। मैम बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। एक और यो अचीवमेंट आप इन माना क्योंकि जो परिवार में उम्मीद ही छोड़ दी ही वो एक चमत्कार आप इन मान के चल सका कि वो थारा द्वारा करके दिखाए हुए है। तो कि सो पहले तो यही कि शुरुआत में जब आके वो वीडियो बनाए आप तो वो टाइम की दिक्कत ही उस टाइम जो ये पेशेंट मेरे पास आई थी तो उनका बच्चेदानी गांठों से भरा हुआ था, बहुत पूरी जगह ही गांठें बन गई थी, बहुत कम नॉर्मल हेल्दी टिश्यू बहुत ही कम बचा था। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत थी, 10 साल से बच्चे नहीं लगे थे और पेशेंट बहुत कम खून में 2 ग्राम खून में आई थी। तो उसने जगह जगह पेशेंट ने विजिट किया था, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। तो उसे यूट्रस निकालने की सलाह दी गई थी क्योंकि बहुत ही कम हेल्दी टिश्यू बचा था। तो किसी को उम्मीद नहीं था कि ये पेशेंट गांठें निकालना, इतनी बड़ी सर्जरी करना और उसके बाद में ये पेशेंट कभी कंसीव कर सकता है। तो उस टाइम हम लोगों ने पेशेंट ने हम पे विश्वास किया और हम लोगों ने भी हिम्मत के साथ में पेशेंट को सर्जरी में लिया। उनकी 16 गांठें हम लोगों ने निकाली जो कि एक बहुत जटिल ऑपरेशन था क्योंकि जगह जगह पेशेंट के यूट्रस पे काटना, उससे गांठें लगाना और फिर उसको वापस स्टिच कर देने में बहुत खतरा भी रहता है, ब्लीडिंग का भी अधिक खतरा रहता है, कई बार बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाती है। और ये सब एक जटिल ऑपरेशन था जो हमने उस टाइम सफलतापूर्वक किया और पेशेंट हमारा एकदम हेल्दी होके स्वस्थ होके घर गया था। उसके बाद में हमने पेशेंट को 1 साल के लिए बच्चा ना लेने के लिए परहेज़ बताया। 1 साल बाद में जब पेशेंट को हमने फिट किया कि भाई अब आप बच्चा ले सकते हो तो हमारे पेशेंट ने बच्चा लेने के ट्राई किया और पेशेंट बिना किसी दवाई के नेचुरली कंसीव किया, बिना किसी दवाई के। तो वो ऑपरेशन सफल दोनों मायनों में रहा कि पेशेंट उस टाइम हमारा स्वस्थ होके गया, उसके साथ ही साथ जो हमारा मकसद था कि पेशेंट को एक बच्चा मिले वो भी पूरा हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पेशेंट में हमने कोई IVF कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और पेशेंट नेचुरली कंसीव किया और उसके बाद में अभी 8.5 महीने पे बच्चा पेशेंट को एक बेटी हुई है, बेटी भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। बिल्कुल मैम। एक सौ बड़ी चीज जिस तरीका बता रहे हो कि तो जटिल जो यो ऑपरेशन हो कि तरीकों थी हौसलों कर पाया या फिर परिवार ने कन्विंस करनो क्योंकि एक तो नॉर्मली अगर कठे भी बात करा तो जब तक हाई जो टेक्नोलॉजी या फिर जो आधुनिक मशीन बस सब चीज़ देखी जाए ही, लेकिन आप यो हौसलों लियो और यो जब ऑपरेशन करोगे और आज यो परिवार काफ़ी खुश है।
देखो स्पार हॉस्पिटल में जैसा हमने पहले बताया कि हमेशा ही सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ जटिल ऑपरेशन, निसंतानता निवारण, IVF और किसी भी तरह के जटिल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट सर्जन की टीम है, मैं उस टीम का हिस्सा मैं भी हूँ। तो हम लोग इस तरह के जो हिम्मत वाली ऑपरेशंस हैं, जटिल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं जिनको जयपुर रेफ़र कर दिया जाता है और उसको हम लोग अपने यहाँ पे इलाज देते हैं और ज़्यादातर केसों में हम सफल भी होते हैं। तो इसमें दो बड़ी चीज़ें थी कि एक तो पेशेंट को जहाँ भी गया किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आपकी गांठें हम निकाल सकते हैं और उसके बाद में आपको बच्चा हो सकता है। सबने उनको एक ही सलाह दी कि भाई यूट्रस निकालना पड़ेगा, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये ख़राब हो गई है। तो जो ही हमने पेशेंट ने बताया कि भाई मैं 2 ग्राम में आया, तो हमने कहा भाई इतना ब्लीडिंग कम हो रहा है, आप फिर कोई डिसीजन सर्जरी का क्यों नहीं ले पाए हो? तो पेशेंट ने कहा कि हम डिसीजन नहीं इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे पास बच्चा नहीं है और हर डॉक्टर यही बात बोलता है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो जो ही हमने बात की कि हम इसको बचा सकते हैं, बच्चेदानी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो पेशेंट ईजीली कन्विंस हो गया, है ना। और हम लोगों ने वो अटैम्प्ट किया और ऊपर वाले की दया से सारा सक्सेस भी रहा। बिल्कुल मैम, एक सवाल यो भी जी तरीक़ों थे बता रहे हो कि बच्चेदानी निकालन को भी अनबोल दियो गए हो। अब बहुत सा पेशेंट ही जो अगर दिखावे हैं कटे भी जाएँ तो क्यों ना, मैं चाहूँ कि एक बार शायद वह कंसल्ट कर ली था रहा आके, तो शायद क्योंकि जो भी जठे भी हमारे यहाँ इस तरह की सर्जरीज बहुत कॉमन है, हमारे लिए अहम बात है। ये पेशेंट इसलिए स्पेशल था कि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा थी, 16 तक थी। 2, 3, 4, 5 तो हमारे यहाँ कॉमनली होते हैं। अगर मैं बोलूँ पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने 200 से ज़्यादा ऐसी सर्जरी परफॉर्म किए हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे यहाँ से बच्चे लेके भी गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फाइब्रोड, जो मायोमेक्टमी है, जो फाइब्रोड की गांठ निकालने के बाद में कुदरती कंसीव किए, तो उन सबको कभी भी हम लोगों ने इतना मिराकल या इतना जादुई करिश्मा नहीं माना। लेकिन इस पेशेंट का जो हालत था वो कुछ ज़्यादा ख़राब था, गांठें बहुत ज़्यादा थी, तो ये हमारे लिए भी एक चमत्कार है और हम इसे स्पार हॉस्पिटल की एक बड़ी सक्सेस के रूप में देखते हैं। बिल्कुल मैं चाहूँगा, क्योंकि ये शायद आपके पास यहाँ पे रेगुलर आए हैं दिखाने के लिए, तो कुछ आप इनसे पूछ सकें, जैसे कि जब भी थे हॉस्पिटल आता तो था मैडम के बताता, कुछ जानकारी दी जाती कि भाई की तरीक़ों के सावधानी दी जाए। 9 महीना में थे, 8वां दवाई ली है, पूरा 9 महीना 8वां ली है, तो मैडम कुछ बताता कि कहीं को परहेज रखना है, खान पीन में की चीज़ों को ध्यान रखना है? बोल नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा थे अगर बता ये हमारा पेशेंट है, थोड़ा साई भी है, तो इसमें हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट को परहेज की एडवाइस नहीं की। हमारा पेशेंट अपने आप नेचुरली कंसीव किया और हमारे पास सीधा 3 महीने बाद में पहुंचा। तो जैसे हम लोगों ने रूटीन, जैसे हम लोगों को एंटीनेटल जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम जो केयर देते हैं, हमने सिंपली उसी प्रोटोकॉल पे रखा। इनको किसी अलग से कोई दवाई, महंगी दवाई, किसी भी चीज़ पे हमने इनको नहीं रखा। सिंपल जो साधारण लोगों को दिया है वही हमने इनको दिया। बस हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए और अच्छा प्रोटीन डाइट ले ताकि उसको वीकनेस ना रहे। और साथ में हमने एडवाइस किया कि अगर 7वें महीने बाद में हमने पेशेंट को वार्न किया कि अगर आपको कभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, टाँकों में खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि जगह जगह 16 जगह इसको टाँके लगे हैं बच्चेदानी में, तो अगर कभी भी आपको खिंचाव महसूस करे तो आप तुरंत हॉस्पिटल विजिट करें। और हमारे पेशेंट को अभी 7-8 महीने पे अभी खिंचाव महसूस होने लगा, वो हमारे पास आया और हमने उसे ऑपरेट किया। और ऑपरेट करके, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस के बाद में नॉर्मल डिलीवरी कराना संभव नहीं होता, टाँके के खुलने के चांसेस होते हैं, तो हमने ऑपरेट किया है और पेशेंट को हेल्दी बेबी मिला। बिल्कुल मैम, एक यह चीज़ भी जो बता रहे हो कि 16 स्टेज पहली हा और फिर दोबारा बच्चों भी सिजेरियन करवाना, क्योंकि नॉर्मल तो जिस तरीका बता रहे हो तो वो टाइम भी थोड़ी चुनौती रही होगी कि ये केस न की तरीका अपना सॉल्व करो जाए। अभी ड्यूरिंग ऑपरेशन भी अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि जगह जगह से होने के बाद में इंसिजन देना और ये जो सर्जरी थी, जो सिजेरियन था, वो भी अपने आप में एक चैलेंज था जिसको हमने कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेशेंट ने काफ़ी कोऑपरेट भी किया है, सब चीज़ों के लिए हम पे विश्वास जताया है। सब बड़ी बात कि डॉक्टर पर विश्वास जताना माना आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पेशेंट अगर विश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं शो करेगा तो हम लोग भी उतना कॉन्फिडेंटली अपना काम नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट भी हम पे ट्रस्ट करे। बिल्कुल मैम, जो भी झुंझुनू का जो शेखावाटी का शायद ये चूरू ही रहने वाला कहाँ के रहने वाला गाँव कौन सा आपने? राजल देश सर, सदीन सर, कठे पड़े फतेहपुर में।
हाँ, तो सीकर का रहने वाला ही बताओ थे। शेखावाटी की अगर बात करी जाए तो पूरा शेखावाटी का पेशेंट अपना अगर फिलहाल अपना झुंझुनू मारे हैं। जो लोग पहली जयपुर दिल्ली वगैरह जाता वह पेशेंट आज देख के चल रहे हैं कि अपना झुंझुनू पहुंच रहे हैं। हाँ, तो ये एक विश्वास ही है अपनों। हाँ, सीकर से पेशेंट है हमारे पास, यूपी से भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास IVF करवाने आए हैं। कुछ 2-3 पेशेंट का हमने गुड़गांव के जो पेशेंट्स हैं उनका भी हमने IVF किया है। तो अपना झुंझुनू का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीता जी लांबा जो IVF स्पेशलिस्ट ही हैं। शादी कितने साल होगी शादी करें? 15 साल होगी। 7 दिन 15 साल होगी। 15 साल बाद तो बच्चा की जो परिवार में के दोईती है ना, दोईता खिलाने की जिम्मा आती तो वो बहुत आती। तो अब उम्मीद ही छोड़ दी ही। उम्मीद छोड़ दी, सगळे लिया हट गई। हाँ। से नटका बोला बच्चा था नहीं सरेगी, बच्चा होने की कोई उम्मीद ही नहीं। तो थे के बताता फिर थे के कहता बेटिन क्या कहता इन तो मैं क्या कहती मैं मेरा दिल ठंडो रात हाँ। आखिरी में आकन लेके जरा हाँ। आकन वहाँ ऑपरेशन करो 16 गांठ काटी जरा मेरे यहाँ विश्वास हो बच्चों की विकास को बिल्कुल। और सौ आज के दिन बहुत खुश हो सकेगा हाँ, क्योंकि सौ बड़ी खुशी यही हुआ ना कि आंगन में किलकारी गुंजनो। हाँ, और देखा कि अभी हस्बैंड ही होते, पापा हो बच्ची का, पापा भी पहुंच चुके हैं अपना। देखो खानो लेके आ रहा है, कितनी खुशी है पहले तो ये बताओ। बहुत बड़ी खुशी है। और एड्रेस थोड़ा सा बता दियो जाते कठा हूँ अपने अठे हो झुंझुनू आया हा। हाँ, मतलब गांव कौन सा अपनो? उदनसरी कठे पड़े हो? फतेहपुर तहसील। फतेहपुर तहसील। सिक्कर हूँ मतलब, तो सिक्कर भी दिखाया होगा थे? सगला दिखाना करो, सगला दिखाया। तो के जवाब बाको डॉक्टर के जवाब देता? बेटे पर ये वो जवाब देता कि पेशेंट की गारंटी को आता तारीख को लगेगा। लास्ट कमांड सगला फिर हांट गई। फिर जानकारी थ्रू अठे पूछा ने सोच रहे मन में भगवान के मंदिर पूछूं, हॉस्पिटल में पूछूं। हाय हाय, ये देखो खुशी देख पा रहे आप, कति खुशी की। शादी ने कति साल होगा थारे? 13-14 साल। 13-14 साल की काम करो और चलो बात हो गाड़ी गुडी बस यही काम करो हो। अब जैसे बात करी जाती बता रहे हो कि पीछा भी लाग जाता और सब चीज़, तो के ऐसा लगे हो कि परिवार में इतनी बड़ी खुशी है तो आप पैसा भी खर्च कर दें। हाँ। आदमी सोचे यह चीज़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास कैसे जतायो डॉक्टर साहब पर थे जहाँ मैडम हाँ बहु की तरीका ये विश्वास जता पाया कि हमारे बच्चा हो सके हैं? पहले चोट हुआ ऑपरेशन करवा के पहले 2 साल में बेटे आता ही ऐसे तस्लीम मेरी वातावरण से एक से तो मेरे को ये सवाल रहा कि मैं कन्फर्म बच्चों और बच्चे के बाद दोनों को आराम से लेके जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, यो ही विश्वास दिखाने के लिए आज यो वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि मिलो तो मैं हूँ पहले भी हूँ और बातचीत करी ही वो टाइम एक बहुत बड़ो ऑपरेशन जब 16 जो गांठ निकालना बच्चेदानी हूँ और जब सब हर कोई जवाब दे दियो तो आज ये मान के ये तो फरिश्ता है यहाँ के लिए, तो फरिश्ता हूँ कम को नहीं बिल्कुल ही। और बहुत खुश है पूरा परिवार। बातचीत करी तो एक बार अगर कठे भी मैं तो चाहूँ कि कठे या मान के चालो कि पूरी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ज़रूर आप अपने स्पार हॉस्पिटल आओ, एक बार ज़रूर कंसल्ट करो जा हूँ। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।